मुफ्ती साहब ने फातिहा हल्की पढ़ी थी, कम क्यों पढ़ा है? पहली बात तो डीजे बजाया, हुजूर नाराज, हुजूर नाराज, खुदा की रहमतें नाराज, यही है ना। और जब रहमतें नाराज तो बरकतें नाराज, फिर बरकतें नाराज। और एक काम और क्या, उल्लू बन गए सारे गधे, खड़े होकर खाना चाहिए स्टैंडिंग में, आधा खा रहा आधा फेंक रहा। ये कंडीशन बना रखी है, डोंगे के डोंगे रखे और कह रहा इसे बदल के ले आओ। ये वो लोग हैं जो अपनी बीवी के छींचड़े फेंकने पे भी नाराज हो जाते हैं। क्या तुझे पता 240 को मिल गया, थोड़ा सा मसाला है, 280 हो गया, इधर महंगाई ज्यादा है तो बारात में जरूर जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो ये वो लोग होते हैं जो बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं शाम को सब्जी ना बनाइए, वो कहती खत्म हो गई, कह रहा कुकर पोंछ के काम चला लेंगे। ये अपने घर की कंडीशन। और जब किसी बेटी वाले के घर जाते हैं तो डोंगा बोटी, और शर्म कर, तेरी नजर में एक बोटी है लेकिन इसमें किसी गरीब की 18 साल की कमाई लगी है, किसी बाप की जवानी लग गई इस खाने को तैयार करने में। बोटी फेंकने से पहले सोच इसने कितने सूरज सर से उतारे होंगे तब जाके बेटी के खाने का इंतजाम किया है, इसने कितने चौकों में जाके धक्के खाए होंगे, कितने लोगों ने गालियां दी होंगी, फिर मजदूरी दी होगी, तब जाके ये खाना बना है। तुझे गैरत आनी चाहिए, एक एक बोटी का एहतराम किया कर, एक एक लुकमे की इज्जत किया कर। तुम्हें खुदा का वास्ता जब किसी बेटी के यहाँ जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, आधी रोटी बेटी के बाप को खुश करने के लिए वहां खा लिया करो। अगर तेरे हिस्से की बची रोटी से किसी गरीब की इज्जत रह जाएगी, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाई खाना फेंकना नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो दोबारा मैसर नहीं, तो आप खाना सुन्नत के मुताबिक खिलाएं। बड़ा अच्छा तरीका लगता है, ये टेबल होते हैं, टेबल इनकी टांगे तोड़ के नीचे बिछा दो, तोड़ मींस फोल्ड कर नीचे डाल दो, एक पूरे गांव की तरफ से दस्तरखान लाओ सुर्ख रंग का, सब पे बिछा दो। कोई कितना भी अकड़ हुआ क्या रोटी बाद में खाएगा, हुजूर की सुन्नत पहले अदा करेगा। बैठाओ, गारंटी है मेरी, जहां 25 क्विंटल में भला नहीं होता वहां 12 क्विंटल में भला हो जाएगा। अल्लाह ने हुजूर की सुन्नत में बरकतें रखी है, करेंगे इंशाअल्लाह ये चीजें। मैंने बहुत ज्यादा बातें नहीं करी आपसे, सिर्फ आज की महफिल में इतना कहा है कि शादी में होने वाली खुराफातें बंद करें, निकाह इतना आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो, डिमांड खत्म कर दो, 10 लाख 15 लाख 20 लाख बंद करो, ठीक है। जो बेटी को अपनी खुशी से दे ले लो, जो ना दे प्रेशर नहीं करना है। और जन्नत में जाना चाहते हो, पता लग जाए ये ढोलक में गई थी उससे निकाह करियो ही मत। और आपको एक मशवरा अपनी तरफ से दे जाऊं, करोगे उस पर भी अमल इंशाअल्लाह, कर लो काम बन जाएगा। बड़ी बात कहने लगा, बताऊं कैसे? डिमांड होती है इधर भी होती है, बारात से एक दिन पहले लिस्ट आ जाती है, चेक कर लो बेड कितना फिट है, अलमारी कितनी बड़ी है, फ्रिज कितने लीटर का है, गाड़ी कौन सी है, सारा आ जाता है। बेटी वाला एक बेटी देने के लिए जान दांव पे लगा देता है, सिर्फ इसलिए कि बेटी सुख में रहे। जहेज मांगने वाले ये जो कुत्ते होते हैं ना भिखारी, जहेज इनका हक नहीं है, जहेज इनका हक फिर भी मांग रहे। मेहर तो बेटी का हक है। बेटी के बापों से गुजारिश है, जितने का जहेज बैठे ना उससे 1.5 गुना मेहर रख। क्या अगर तेरे बेटे की शादी में 12 लाख मेरा लगा है तो बेटी का मेहर 15 लाख रहेगा। मांग जो मांगेगा दिया जाएगा, लेकिन मेहर बेटी की मर्जी से रहेगा। और ये जो कहते हैं ऐसे निकलना जितनी हो जाते हैं लंडा गरीब फटीचर औकात तभी याद नहीं आई जब बेटी के पास बाप के पास लिस्ट आई है, जो तेरा हक भी नहीं था। शरीयत ने हक दिया है बेटी को,
वो अपना में अगर 15 लाख रखे उसकी मर्जी, 20 लाख रखे उसकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ। जाओ ये काम शुरू कर दो, जितने का मेहर हो, जितने की बारात हो उतने का मेहर रख दो। खुदा की कसम ये कुत्ते भीख मांगना भूल जाएंगे। अगर ये कोई कहने नहीं मेहर तो फातिमी रखना है, तो क्या फिर जहेज भी फातिमी रहे। हाँ, पहले ही लड़के वाले ना कि ये औकात है हमारी, तो तुम भी साइकिल थमा दिया करो हाथ में। जब मेहर 10,786 लायक है तो साइकिल चलाने की औकात है ये ले। इतने हराम खोर हो गए कुछ कि पूरे घर का नाप लड़की वालों से दिलवाते कि बेड अलमारी फर्नीचर यहीं बनवा दो हमारा। ऐसे लोगों से न बेटी लेनी चाहिए न बेटी देनी चाहिए। लेकिन चोंचले लड़की वालों के भी कम नहीं है। 3 दिल आला लटका लिया गले में बुद्धा के लड़के ने, तो पीछे लग गया कि लोंडिया करूंगा इसके साथ। जबकि हाई स्कूल में फेल है, किसी काम का नहीं था तो मेडिकल पे बैठ गया। बुखार का टाइम निकल गया, बुरा ना मानिएगा। बुखार का टाइम निकला, ऐसे इंजेक्शन लगाए, कई टेढ़े कर दिए। सारे डॉक्टर खराब नहीं होते। आप किसी को ना देखें, मैं आपकी तरफ देखने लगूं, हिसाब नहीं दे पाओगे। अभी खड़ा करके बिस्मिल्लाह सुन लो तो अभी दुआए कुनूत 90% को याद नहीं होगी। लेकिन बात समझने की कोशिश करें। क्यों किसी की दौलत देख के बेटी झोंक देते हो? अगर दामाद ढूंढना है ना, मस्जिद में जाके देख, जो 5 वक्त का नमाजी आंखें बंद करके बेटी दे दे। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। तो निकाह देखभाल के करेंगे इंशाल्लाह, रिश्ते देखभाल के करेंगे। कोई डिमांड वाला आए ना तो उससे ना पहले तय कर लो जितने का तेरा जहेज रहेगा उतना हमारी बेटी का मेहर रहेगा। कर या ना कर, कम से कम इबलीसों से तो बच्चियां बच जाएंगी, दुनिया के कुत्तों से तो बच जाएंगी। और याद रखिएगा जो एक बार मांगता है वो बार बार मांगता है। भिखारियों की आदत नहीं जाती। तुम्हें क्या लगता है ये भीख मांगने वाले गरीब होते? तिरकों के हिसाब से चिल्लर होती है इनके घरों में। करोड़ों के मकान है मुंबई में इनके जो भीख मांगते, मगर आदत नहीं जाती मांगने की। कटोरा अच्छा लगता है। ऐसा ही दामाद होता है, कभी जहेज के नाम पे मांगेगा, कभी छोचक के नाम पे मांगेगा, कभी बेली के नाम पे मांगेगा, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी, ये मांगते ही रहेगा पूरी जिंदगी। बेटी उसे दे जिसे मांगने की आदत खुदा से हो। और नौजवानों तुम भी ससुराल से मत मांगना। मांगोगे ससुराल से, मांगोगे इसलिए कि ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। किसके देने से भला होता है? खुदा के देने से भला होता है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं नाराज नहीं हूं, कुछ लोग चले गए, मैं इस बात पर खुश रहता हूं मेरे हिस्से में किरिम किरिम आई। जितना मठा था वो सारा छन गया है, ये किरिम आई है। और जितने बैठे रह गए इतने अमल कर ले, पूरा इलाका बदल डालेंगे। और कोई ये कोशिश करना, लो बरेली में तो फला के ऐसा हुआ, सबको देख के करोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम अमल शुरू कर दो, तुम्हें देख के जमाना बदलने लग जाएगा। ऐसे बनो कि जमाने के साथ नहीं, ऐसे बनो जमाना तुम्हारे साथ चलने लगे। करेंगे इंशाल्लाह। मांगने वाले को बेटी मत दो। और अगर मैं कहता हूं कोई बेटी रह भी गई तो सब्र कर। किसी ने दौलत की वजह से नहीं अपनाया, किसी ने हुस्न की वजह से नहीं अपनाया, रह गई बाप के दरवाजे पे, चल सब्र से जिंदगी गुजार ले। मौत तुझे भी आनी है, मौत अमीरों को भी आनी है। फर्क इतना है जो झुटला के चले गए, ठुकरा के चले गए पैसों की वजह से, अल्लाह इनकी कब्र में कोड़े चलाएगा। और जब तू कब्र में पहुंचेगी अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा। तो रह गए हैं तो सब्र से जिंदगी गुजरेगी। और अगर हमें बेटी देनी है तो नेक लोगों के हवाले करनी है। करेंगे इंशाल्लाह। मैंने सारी बातें आपसे कह डाली है।